अब यहाँ पर इस पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। अब चलते इस पद्यांश की काव्य सौंदर्य की तरफ। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, बिकॉज इस वीडियो में आपको जो है पद्यांश के संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य किस तरह से हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख सकते हो वह बताऊंगा। बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको इस तरह का पद्यांश का प्रश्न मिलेगा, जैसे कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब है बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको जो है दो पद्यांश देखने को मिलेंगे और उनमें से आपको एक पद्यांश का जो है संदर्भ सहित व्याख्या करनी, यानी उस प्रश्न को उत्तर देना। उसके बाद है उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट करना, यानी काव्य सौंदर्य जो प्रश्न बन रहा है इसका भी हमें उत्तर देना है बोर्ड एग्जाम के पेपर में। और इस वीडियो में जो है पद्यांश के जो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, इसके अलावा जो है काव्य सौंदर्य किस तरह से हम बोर्ड एग्जाम के पेपर में लिख सकते हैं वह बताऊंगा। अगर इस वीडियो को आप पूरा वॉच करते हो तो डेफिनेटली आप जो है पद्यांश के जो प्रश्न में फुल मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम के पेपर में, ठीक है ना। इसीलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। एक बात आपको नोट करना, अगर आपको जो आदर्श पद्यांश की वीडियो चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें इस पद्यांश का जो है संदर्भ को करना। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी और उसके बाद लिखना जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर शीर्षक से अवतरित है। यानी इस तरह से आपको संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के वन पथ पर से शीर्षक से अवतरित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास है, यानी इसके रचयिता, इसके कवि है गोस्वामी तुलसीदास है, यानी इस पद्यांश के रचयिता, ठीक है। इस तरह से आपको संदर्भ लिखना। उसके बाद लिखना आपको प्रसंग, और प्रसंग भी आपको इसी तरह से लिखना। सबसे पहले प्रसंग, उसके बाद हेडिंग, उसके बाद आपको इस तरह से लिख देना जैसे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है। यानी प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने ग्रामीण स्त्रियों के द्वारा कैकेयी और राजा दशरथ की निष्ठुरता पर व्यक्त प्रतिक्रिया को चित्रित किया है, या फिर कह सकते हैं हमें वर्णन किया है। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस पद्यांश का जो है संदर्भ क्लियर कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमें इस पद्यांश की व्याख्या करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको जो यहाँ पर व्याख्या लिखनी है, उसके बाद आपको व्याख्या लिख लेने के बाद जो है यहाँ पर हेडिंग डालनी है। क्या डालना है? हेडिंग डालनी है उसके बाद, ठीक है ना। और उसके बाद बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको पद्यांश इस तरह से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है ऑलरेडी, राम, सीता और लक्ष्मण को वन मार्ग पर जाते हुए देख ग्रामीण महिलाएं परस्पर वार्ता करते हुए कह रही हैं कि निसंदेह रानी कैकेयी अज्ञानी है, वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय की है, क्योंकि वनवास की बात कहते समय उनके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई। कहने का मतलब है राम, सीता और लक्ष्मण को वन मार्ग पर जाते हुए देखकर जो गांव की महिलाएं जो हैं या फिर जो स्त्रियां जो है वह परस्पर वार्ता करते हुए कह रही हैं कि निसंदेह रानी कैकेयी अज्ञानी है, यानी ना समझे, उसे ज्ञान नहीं है, वह पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय की है, यानी पत्थर से भी अधिक कठोर हृदय की है, क्योंकि वनवास की बात करते समय उसके मन में थोड़ी सी भी दया नहीं आई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वहीं राजा दशरथ ने उचित अनुचित का विचार किए बिना अपनी पत्नी के कहने पर इन्हें वन भेज दिया। यानी कहने का मतलब है वहीं राजा दशरथ ने उचित और अनुचित यानी सही और गलत का विचार किए बिना ही अपनी पत्नी के कहने पर इन्हें वन भेज दिया, ठीक है। सीता, राम और लक्ष्मण को ये तीनों इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहे होंगे। यानी कहने का तात्पर्य ये तीनों इतने सुंदर और मनोहर हैं कि इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन कैसे जीवित रहे होंगे, ठीक है। ये तीनों तो आंखों में बसाने के योग्य हैं, इन्हें भला किस कारण में वनवास दिया गया है, यानी इन्हें भला किन कारण से वनवास दिया गया है। अब यहाँ पर इस पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। अब चलते इस पद्यांश की
की काव्य सौंदर्य की तरफ है। यानी कहने का मतलब है काव्य सौंदर्य भी बोर्ड एग्जाम में करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर काव्य सौंदर्य यानी काव्यगत सौंदर्य इस प्रकार आपको करना है, जैसे कि सबसे पहले लिखना है काव्यगत सौंदर्य, उसके बाद हेडिंग डालें, उसके बाद लिखना है जैसे कि भाषा वर्ज्य शैली मुक्तक शैली है, उसके बाद गुण माधुर्य गुण है, ठीक है, उसके बाद रस श्रृंगार रस है, ठीक है। नेक्स्ट है छंद, छंद क्या है, सवैया छंद है। उसके बाद अलंकार अनुप्रास अलंकार है। अब यहाँ पर इस पद्यांश की काव्य सौंदर्य भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। इवन यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या और काव्य सौंदर्य कुल मिला के इस पद्यांश जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सभी के प्रश्न के उत्तर मैंने इस वीडियो में आसान तरीके से इजी तरीके से क्लियर कर दिए हैं। अगर आप इस तरह से बोर्ड एग्जाम के पेपर में इन प्रश्नों के उत्तर देते हो तो डेफिनेटली आप फुल मार्क्स ला सकते हो। एक बात आपको नोट करना है, अगर आपने जो है अदर जीवन परिचय की वीडियो या गद्यांश और पद्यांश की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बिकॉज वह वीडियोस भी हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी को भी दबा देना है। जय हिंद।